हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है? ब्रह्मांड कितना पुराना है और इसका अंत कहाँ होता है? यह सवाल बहुत पेचीदा और रहस्यमयी है। कोई भी नहीं जानता है कि यह ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है। तो ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टिज्म में हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो 16वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि ब्रह्मांड अनंत है और हमारी जैसी कई दूसरी दुनियाएं इसमें समाई हुई हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी देखने योग्य ब्रह्मांड, और दूसरा है अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब ना देखने योग्य ब्रह्मांड। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का वह भाग होता है जहाँ की रोशनी पृथ्वी तक पहुँच चुकी है। हमारी पृथ्वी मिल्की वे नाम की एक गैलेक्सी में स्थित है और इस गैलेक्सी को पार करने में ही प्रकाश को 1 लाख साल लग जाते हैं, जबकि प्रकाश की स्पीड ही 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे की तरह अरबों आकाशगंगाओं की खोज की है जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हिस्सा है। इस तरह अनुमान है कि यह ब्रह्मांड 46.3 अरब प्रकाश वर्ष तक है। मतलब कोई प्रकाश की चाल से यात्रा करे तो 46.3 अरब साल बाद इस ब्रह्मांड से निकलकर उस जगह जा सकता है जो आज तक देखा नहीं गया है। ये जो आप घेरा देख रहे हो बस वहीं तक कुछ जानकारी है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में अब तक की सबसे दूर खोजी गई चीज का भी पता लगा लिया है। वो है GNZ11 नाम की एक आकाशगंगा जो कि 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष। 13 अरब साल पहले इस आकाशगंगा का एक सितारा फट गया था और उसका प्रकाश 13 अरब साल पहले चला और अब पृथ्वी पर 2009 में पहुंचा है। तो कुल मिलाकर यह कहना है कि ब्रह्मांड का अंत किलोमीटर में मापें तो 463,000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  मतलब आप इसकी गणना कर सकते हैं, इतने किलोमीटर है। और जरूरी नहीं कि इसके बाद ब्रह्मांड का अंत हो जाए, हो सकता है उसके बाद दूसरा ब्रह्मांड शुरू हो जाए। इस ब्रह्मांड में मिल्की वे, सूर्य, पृथ्वी की कोई भी हैसियत नहीं है। ये सिर्फ प्रशांत महासागर की एक बूंद के बराबर है। अगर हमारा सूर्य नष्ट भी हो जाए तो इस अनंत ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ एक थोड़ी सी रोशनी इस ब्रह्मांड में चलती रहेगी। हमारा सूर्य भी दूसरी दुनिया वालों के लिए एक पीले बौने तारा से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कल पृथ्वी फट भी गई तो ब्रह्मांड को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। हम ब्रह्मांड में इतने छोटे हैं कि इसका अंदाजा आप इन इमेज को देखकर लगा सकते हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पृथ्वी और शुक्र तो इन ग्रहों से बहुत बड़े हैं, लेकिन अब बृहस्पति और शनि की तुलना में पृथ्वी तो कुछ नहीं है। लेकिन जब आप इसकी तुलना सूर्य से करते हैं तो पृथ्वी धूल का एक गोला है और वहां आपको लगता है कि सूरज बहुत भयानक है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारा सूरज तो इन सितारों के सामने इतना छोटा है कि जैसे सूरज के सामने हमारी पृथ्वी, तो सूरज के बाद दूसरे सितारे जैसे सीरियस, पोलक्स, आर्कटुस, रिगेल, एल्डेबरन, बेटलाजियस और एंटारस और भी कई ऐसे सितारे हैं जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं और सूरज से भी लाखों गुना बड़े हैं। जरूरी नहीं है कि मिल्की वे एक प्रभावशाली आकाशगंगा हो। अभी भी ब्रह्मांड में लाखों अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं। अगर कल पृथ्वी को कुछ भी हो जाता है तो ब्रह्मांड में इसका कुछ भी असर नहीं होगा। अगर फर्क पड़ा तो बस ऐसे मालूम पड़ेगा जैसे समुद्र से एक बूंद निकाल ली हो। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो? अगर नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।